हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इटवार मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं उनको हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एग्जांपल है उसमें हमें प्रूव करना है कि e की पावर x बराबर डेल स्क्वायर अपॉन में e, फिर e की पावर x और ये आ जाएगा कैपिटल E और ये स्मॉल e की पावर x अपॉन में डेल स्क्वायर e की पावर x। हमें ये e की पावर x के बराबर ये दिखाना है, यानी LHS बराबर हमें RHS प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टर्म को उठाएंगे, RHS वाले टर्म को, और इसको सोल्व करेंगे और फिर हम इसको EX के बराबर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहाँ से RHS। तो जो RHS की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, डेल टू अपॉन में ई, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन में डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो हमारा ई की पावर एक्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद में इसको सोल्व करके फिर यहाँ से इनको सोल्व करेंगे। तो एक एक स्टेप हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ई की पावर एक्स को। अब देखिएगा इनके जो फॉर्मूले थे, यहाँ पर हमें दो ही फॉर्मूले काम में आएंगे, एक डेल और एक ई। तो जो हमारा डेल एफ एक्स का फॉर्मूला था वो क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। और जो हमारा ई एफ एक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ एक्स प्लस एच। इन दो फॉर्मूलों को हम यूज में लेके और इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई की पावर एक्स की। तो ई की पावर जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर संकारक हमारा ई है और फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स। तो ई एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो एफ एक्स जगह हम रख देंगे ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच। एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच। तो फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ई की पावर एक्स की। और जो हमारा अब इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल ई की पावर एक्स की। तो जो हमारा डेल होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। यानी जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे और फिर माइनस वो फंक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर ई की पावर डेल ई की पावर एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ये हमारा आ गया डेल एफ एक्स की वैल्यू। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ई की पावर एक्स प्लस एच है, हम इसको ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब नीचे सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगी। इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये माइनस ई की पावर एक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों से देखते हैं कि ई की पावर एक्स दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो ई की पावर एक्स इस वाले टर्म में से, इस जो पद में से कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा ई की पावर एच, फिर माइनस यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1। तो ये हमारा आ गया डेल ई की पावर एक्स। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की। तो अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स कैसे निकालेंगे, डेल को बाहर लेंगे और ये आ जाएगा डेल ई की पावर एक्स। यानी कि अब जो फंक्शन होगा, पहले फंक्शन क्या था ई की पावर एक्स, अब जो फंक्शन होगा वो होगा डेल ई की पावर एक्स, यानी ये वाला फंक्शन होगा। अब इसके ऊपर हम डेल लगाते हैं। तो इसके ऊपर डेल लगाएंगे तो डेल का वही फॉर्मूला है, क्या होता है, फंक्शन में एक्स की जगह रख दो एक्स प्लस एच, फिर माइनस उस फंक्शन को कर दो। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स की जगह एक्स प्लस एच और ये आ जाएगा ई की पावर एच माइनस 1। फिर माइनस फंक्शन को माइनस कर देंगे तो ये ई की पावर एच माइनस 1 आ जाएगा।
ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, यही हमारे किसका डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है। अब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा, इसको हम ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच के रूप में लिख सकते हैं। वही जैसे यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस एच को हमने अलग अलग पार्ट में लिखा था ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच में, तो वैसे ही हमने ई की पावर एक्स प्लस एच को भी ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच में लिख दिया। ये हमारा सेम है। फिर माइनस ये हमारा ई की पावर एक्स था और ये ई की पावर एच माइनस 1 है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ई की पावर एच माइनस 1, ई की पावर एच माइनस 1, एक तो ये कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है दोनों से, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ई की पावर एच माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया ई की पावर एच। फिर ये माइनस, यहाँ से हमारा ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ई की पावर एच माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1। तो ये क्या हो गया हमारा ई की पावर एक्स और ये ई की पावर एच माइनस 1, ई की पावर एच माइनस 1, ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डेल टू ई की पावर एक्स, और ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ई की पावर एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, हमारे RHS में रख देंगे। तो यहाँ से देखते हैं जो RHS है उसकी वैल्यू आएगी क्या, RHS क्या है हमारा, डेल स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन में डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो ये तो हमारा डेल स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स को लिख देते हैं पहले, डेल स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स डॉट। अब हमारी ई की पावर एक्स की क्या वैल्यू आई थी, ई की पावर एक्स की वैल्यू आई थी ई की पावर एक्स प्लस एच। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच अपॉन में नीचे हमारा डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पहले ये हमारा सेम लिख देंगे, डेल स्क्वायर अपॉन में ई, फिर ये ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर बच गया ई की पावर एक्स प्लस एच और नीचे ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम ई की पावर एक्स है और ये एच है, तो यहाँ से हम एच के टर्म को अलग कर लेते हैं और एक्स के टर्म को अलग कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच अपॉन में ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, बस ई की पावर एक्स प्लस एच को, ई की पावर एक्स को अलग किया है और ई की पावर एच को अलग किया है। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये दो संकारक और लगाने हैं, एक तो डेल स्क्वायर और एक ई वाला। तो इन दोनों को संकारकों को लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेल स्क्वायर हमारा है, इसको बाद में लगाएंगे। ये जो 1/e है इसको हम ऊपर ले आएंगे और ये आ जाएगा ई इनवर्स ई की पावर एक्स ई की पावर एच अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वैल्यू याद करेंगे ई इनवर्स और इसको हम मान लेंगे फंक्शन। तो जो हमारा ई इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ई एफ एक्स जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच, और जो ई इनवर्स जो एफ एक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस का एच। तो ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे और जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, वो है हमारा ई की पावर एक्स ई की पावर एच अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो यहाँ से ये आ जाएगा डेल स्क्वायर, तो अभी बाहर है, फिर कोष्टक, ये हमारा जो ई इनवर्स ई की पावर एक्स ई की पावर एच अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स माइनस एच। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एच, फिर ये ई की पावर एच और ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सेम आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आएगा, डेल स्क्वायर हमारा बाहर है, फिर कोष्टक,
ये e की पावर x माइनस h और ये e की पावर h है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर, नीचे अगर हमारा सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो e की पावर x माइनस एच प्लस का h अपॉन में नीचे h माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा डेल स्क्वायर, और ये e की पावर x माइनस एच प्लस एच, और ये h और h क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे, और ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन में ये आ जाएगा e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें लास्ट एक ऑपरेटर और लगाना है, डेल स्क्वायर e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, जो डेल fx का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, fx प्लस h माइनस का fx। अब हमारे यहाँ पर जो fx है उसकी वैल्यू क्या है, हमारा fx है, पहले हम डेल स्क्वायर निकालना है तो पहले डेल निकालेंगे और फिर डेल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन fx है उसकी वैल्यू क्या है, e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फंक्शन क्या है, e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल fx। तो डेल fx के लिए हमें क्या करना है, fx प्लस h। तो जहाँ x है वहाँ हमें रखना है x प्लस h। तो यहाँ e की पावर x है और ये हमारी h की टर्म है, तो h की टर्म को हम यहाँ पर अगर बाहर ले लें तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, और हमें जो fx प्लस h निकालना है तो इसमें x की जगह हम x प्लस h रखेंगे। तो जो h वाली टर्म है उसको अगर हम बाहर ले लें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम याद करेंगे डेल e की पावर x, क्योंकि x ओनली इसी में ही है और इसका ही हमें आगे डेल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेल e की पावर x। और डेल e की पावर x का वैल्यू हमने अभी निकाला था स्टार्टिंग में, जो डेल e की पावर x की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x करके, यहाँ से हमारी वैल्यू आई थी e की पावर x e की पावर h माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x e की पावर h माइनस 1। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये e की पावर h माइनस 1 और ये भी e की पावर h माइनस 1, यहाँ इसकी पावर क्या है, 2 है और ये 1 है। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल fx की। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2fx। अब डेल्टा 2fx कैसे निकालेंगे, डेल बाहर और ये डेल fx। जो हमारा डेल fx आया था, ये फंक्शन जो आया है इसके ऊपर हम दोबारा से डेल लगाएंगे। तो दोबारा से इसके ऊपर डेल की अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, e की पावर x प्लस h अपॉन में e की पावर h माइनस 1, फिर माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर h माइनस 1 आएगा। वही सेम प्रोसेस है, f जो डेल fx का फॉर्मूला लगाया है fx प्लस h माइनस fx का। तो यहाँ से इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ से नीचे हमारा क्या है e की पावर h माइनस 1, इसे हम चाहें तो e की पावर h माइनस 1 को हम यहाँ स्टार्टिंग में भी कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर कॉमन नहीं लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम e की पावर h माइनस 1 को नीचे कॉमन ले लेते हैं और फिर उसके बाद में ऊपर सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। ये इसकी आ जाएगी वैल्यू। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये हमारा आ गया था e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो e की पावर x प्लस h को वही e की पावर x डॉट e की पावर h माइनस e की पावर x रखेंगे अपॉन में e की पावर h माइनस क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ से हम e की पावर x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा e की पावर h माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन में आ जाएगा e की पावर h माइनस 1। अब यहाँ से ये e की पावर h माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा 2fx की। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम रख देंगे।
तो जो हमारा डेल्टा 2 fx की वैल्यू आई है वो क्या आई है, e की पावर x, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। इस RHS को हमने उठाया और LHS के बराबर दिखाना था e की पावर x के, तो यहाँ से हमारा LHS आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ओनली इसमें डेल और e की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके फॉर्मूले है, वो इसमें यूज में लेने हैं। कुछ नहीं करना था, हमें RHS बराबर LHS दिखाना था। तो हमने सबसे पहले RHS उठाया, फिर उसके बाद में सबसे पहले e की पावर x की वैल्यू निकाली और फिर डेल स्क्वायर e की पावर x की वैल्यू निकाली। तो e की पावर x की वैल्यू आ गई e की पावर x प्लस h, और डेल स्क्वायर e की पावर x की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू हमारी आ गई। डेल e की पावर x निकाली तो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x से, फिर डेल्टा 2 निकाली तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। फिर उसके बाद में हमने डेल्टा 2 अपॉन e की पावर x, और ये जो e की पावर x थी इसकी वैल्यू रख दी e की पावर x प्लस h, और डेल्टा 2 e की पावर x थी इसकी वैल्यू रख दी यहाँ से e की पावर x e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया डेल्टा 2 अपॉन में e की पावर x प्लस h, और ये हमारा e की पावर x कैंसिल हो गया था, और ये नीचे e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर e की पावर x प्लस h आ गया। तो यहाँ से हमने इसको और आगे सोल्व किया तो ये e की पावर x अलग हो गया और e की पावर h अलग हो गया, नीचे सेम है और डेल्टा 2 अपॉन e है। फिर उसके बाद हमने डेल्टा 2 को पहले रखा, पहले हमने 1 अपॉन e को सोल्व किया, तो 1 अपॉन e को हम e इनवर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में e इनवर्स की हमने निकाली वैल्यू, तो e इनवर्स की वैल्यू होती है fx माइनस h, यानी जहाँ x है वहाँ x माइनस h रख दो। तो ये जो e की पावर x था तो x जगह हमने रख दिया x माइनस h, ये आ गया e की पावर h, और e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ था ही। तो ये नीचे सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस h प्लस h आ जाएगा, और नीचे ये e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर सेम रहेगा। फिर उसके बाद में ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा e की पावर x, और नीचे आ जाएगा e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम इसको फंक्शन मान लेंगे fx, फिर डेल निकालेंगे, फिर उसका दोबारा से डेल निकालेंगे। तो इस तरीके से निकालेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट भी अगर हम देखना चाहें तो ये जो हमारा है डेल्टा 2 e की पावर x, इसकी जो वैल्यू है, तो यहाँ पर इसकी अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो ये e की पावर x है और ये h का फंक्शन है, तो हमें डेल जो निकालते हैं वो x पे निकलता है। तो h को हम एज ए कॉन्स्टेंट मान के और कॉमन लेके बाहर कर दें तो ये e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये डेल्टा 2 e की पावर x आ जाएगा। अब डेल्टा 2 e की पावर x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, डेल्टा 2 e की पावर x की वैल्यू वो क्या आई थी, e की पावर x e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई थी e की पावर x e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा ये e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये हमारा आ जाएगा e की पावर x। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, जो कि LHS के बराबर है। तो यही है, इसमें LHS बराबर RHS हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। इस एग्जांपल में हमें प्रूव करना है, यानी ये दिखाना है हमें कि समेशन k बराबर 0 से n माइनस 1 डेल्टा 2 एफ के की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल एफ एन माइनस डेल एफ 0 के बराबर। तो ये हमें इसके अंदर दिखाना है। तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। वही सेम प्रोसेस है इसके अंदर। हम यहाँ पर LHS उठा लेते हैं, समेशन ऑफ k बराबर 0 से n माइनस 1 डेल्टा 2 एफ के। यहाँ से हमने सबसे पहले LHS उठा लिया। अब वही है, यहाँ पर जो डेल की जगह हम e को ट्रांसफ़र करेंगे। जो डेल और e के अंदर जो रिलेशन था वो हमारा क्या था, जो फर्स्ट रिलेशन था e बराबर 1 प्लस डेल। e डेल और इनके अंदर जो रिलेशन मैंने करवाए थे उनके अंदर जो पहला हमारा रिलेशन यही था, e बराबर 1 प्लस डेल। अब यहाँ से हम डेल की अगर वैल्यू निकालें तो वो आएगी e माइनस 1। इस वैल्यू को हम डेल की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेल की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो समेशन ऑफ k बराबर 0 से n माइनस 1, यहाँ डेल की जगह अगर इसको रखेंगे तो ये आएगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा एफ के। अब हम क्या करेंगे,
e-1 के होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो ये आएगा समेसन ऑफ k बराबर 0 से n-1। अब e-1 का होल स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, ई स्क्वायर जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उससे हम इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a की जगह है e और b की जगह है 1, तो e स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो e गुणा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा e आ जाएगा, और ये हमारा f k। अब हम यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं तो k बराबर 0 से n-1 आ जाएगा। फिर इस अलग अलग जो ये हमारे संकारक हैं ई उनको अलग अलग लिख देते हैं एफ के साथ में। तो यहाँ से ये आएगा ई स्क्वायर एफ के, फिर प्लस इस 1 के साथ रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एफ के, फिर माइनस का 2 इस ई के साथ रखेंगे तो ई एफ के आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो ई जो संकारक होता है हमारा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच, यानी एक एक्स्ट्रा हो जाता है, आगे हो जाता है। ई स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस 2h, ये हमारा एफ एक्स प्लस 2h हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर एक एक ये एक्स्ट्रा होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा समेसन k बराबर 0 से n-1, फिर ये कोष्टक। अब e2fk है तो fk प्लस 1 हो जाएगा e की वैल्यू, और e2 की वैल्यू निकालेंगे तो fk प्लस 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा fk प्लस 2, फिर आ जाएगा ये प्लस ये fk है ही, फिर ये माइनस का 2, और efk की वैल्यू जब निकालेंगे तो fk प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, जो डेल संकारक था उसको हमने ई में चेंज किया, फिर उसके बाद ई संकारक की हमने फॉर्मूले से वैल्यू रखी है, यहाँ तक और कुछ नहीं किया है। अब हम इसको आगे समेसन को खोलते हैं। तो पहले इसको थोड़े से सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा समेसन ऑफ k बराबर 0 से n-1। सबसे पहले एफ के प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस का 2 एफ के प्लस 1, और फिर आ जाएगा एफ के। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर समेसन को खोलते हैं k बराबर 0 से लेके और n-1 तक। तो सबसे पहले हम k बराबर लेते हैं 0। तो यहाँ पर हम k बराबर 0 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, f k की जगह हम रखेंगे 0, तो 0 प्लस 2 आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर माइनस का 2 f k की जगह 0 रखेंगे तो आएगा f1, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा f0। ये हमारा हो गया k बराबर 0 के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे k बराबर 1 के लिए। तो k की जगह जब 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी f1 प्लस 2 3, फिर माइनस का 2, k की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा f2, फिर प्लस k की जगह रखेंगे 1 तो ये आ जाएगा f1। अब हम करेंगे k बराबर यहाँ पर 3 के लिए। k बराबर 0 के लिए कर लिया, k बराबर 1 के लिए निकाल लिया, अब k बराबर 2 के लिए। तो k बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा fk प्लस 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, फिर माइनस का 2, और k बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो f3, फिर ये आएगा प्लस, और यहाँ पर रखेंगे 2 तो ये आएगा f2। अब हम ऐसे निकालेंगे k बराबर 3 के लिए। तो k बराबर 3 जब इसमें रखेंगे तो ये आएगा f3 और 2 5, f5, फिर माइनस का 2, फिर यहाँ पर k बराबर 3 रखेंगे 3 और 1 4, ये f4 आएगा, फिर प्लस k बराबर जब यहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा f3। फिर इसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, ऐसे ये चलता जाएगा। फिर हम याद करते हैं डायरेक्ट n के लिए। f हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, n लेके आना है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, k की जगह रखेंगे n-2। तो जब k की जगह n-2 रखेंगे तो -2 ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा f n
ये हमारा एफ एन हो जाएगा, फिर माइनस का 2, ये हमारा माइनस का 2। अब के की जगह हमने क्या रखा है, एन माइनस 2, तो के की जगह हम एन माइनस 2 रखेंगे, प्लस 1 होगा तो ये आएगा एन माइनस 1, तो एफ एन माइनस 1 आएगा। फिर प्लस के की जगह क्या रखा है हमने, एन माइनस 2, तो ये आएगा एफ एन माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद में हम इसको और अगर आगे बढ़ाएं, जैसे यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रहा है वही सीक्वेंस यहाँ पर आएगा। जैसे 4 के बाद यहाँ 5 आया, तो यहाँ एफ एन के बाद में क्या आएगा, एफ एन प्लस 1, ये सारे क्या हैं प्लस, इसके बाद ये प्लस, इसके बाद ये, और फिर डॉट डॉट होते होते ये सब प्लस में है। फिर उसके बाद में ये 4 के बाद 5 आया था, तो ये एन के बाद एन प्लस 1 आएगा, फिर ये माइनस का 2, फिर ये 3 के बाद 4 आया था, तो एन माइनस 1 के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, एफ एन आएगा, फिर प्लस ये 2 के बाद 3 आया, तो ये एक स्टेप आगे और जाएगा और एफ एन माइनस का 1 आ जाएगा। अब एक स्टेप हम इससे पहले का और लिख लेते हैं, तो ये 5 है तो एक कम यहाँ पर आया था, तो ये एफ एन है, तो एन से एक कम क्या आ जाएगा, एफ एन माइनस 1, फिर ये माइनस का 2, ये एफ एन माइनस 1 से एक और कम करेंगे तो ये आएगा एफ एन माइनस 2, फिर ये आएगा प्लस, इस एन माइनस 2 में से एक और कम करेंगे तो ये आएगा एफ एन माइनस 3। तो ये हमने सीक्वेंस को देख के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अदरवाइज आप इसको अच्छे से निकालना चाहो तो यहाँ पर हम रखेंगे एन की जगह, अगर हम के की जगह एन माइनस 3 रखेंगे तो ये आएगा, एन माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से -3 प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा एफ एन माइनस 1, फिर यहाँ आ जाएगा एफ एन माइनस 1, फिर माइनस का 2 और एफ के की जगह हमने रखा है एन माइनस 3, तो -3 में एक ऐड करेंगे -2 और ये आ जाएगा एन माइनस 2, एफ एन माइनस 2, फिर उसके बाद के की जगह रखेंगे एन माइनस 3, तो ये आ जाएगा एफ एन माइनस 3। तो ऐसे एक एक वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सीक्वेंस देख के यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने जो समेसन है उसको हमने ओपन कर लिया है 0 से और n माइनस 1 तक कंप्लीट। लास्ट हमने कहाँ तक किया है, n माइनस 1 तक। 0 से हमने स्टार्ट किया है, k बराबर 0 रखा तो f2 से शुरू हुआ और लास्ट हमने n माइनस 1 रखा है तो f n माइनस 1 तक। ये हमने टोटल इसके समेसन को ओपन कर लिया है। अब हम इस समेसन में क्या देखते हैं, यहाँ से देखिएगा जो हमारे ये एक प्लस का f2 है, फिर उसके बाद में इसमें ये माइनस का f2 है, फिर f2 कहाँ आ रहा है, फिर f2 एक बार और आ रहा है थर्ड रो में, ये हमारा आ रहा है प्लस का f2। तो 2 प्लस के f2 और एक माइनस का और 2 हमारे माइनस के 2f2 हैं, तो 2 प्लस के और 2 माइनस के ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, तीनों यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे तीनों क्या हो गए, ये हमारे तीनों कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही अगर हम और आगे देखें तो ये हमारा f3 था, फिर ये प्लस का एक f3 और ये माइनस का 2, ये हमारा f3 भी कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा f4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, f5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारा क्या बच गए, बस माइनस का 2f1 प्लस का f0 अपॉन में f1, यहाँ तो हमारा ये बचा है। बाकी इससे आगे f2 f3 f4 f5 जीरो होते चले गए। अब देखते हैं ये कहाँ तक जीरो हो रहे हैं। तो लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा n-1 है, ये हमारा n-1 है, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 2 और एक ये माइनस का, तो ये तीनों भी क्या हो गए, जीरो हो गए। अब इसके बाद में इससे जो पहले के हैं, यहाँ पर हमारी टर्म जो है जो n-1 है, तो इससे पहले की जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, n-2। तो यहाँ से एक fn-2 ये रहा, एक fn-2 ये रहा, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं और एक दो हमारे ये नेगेटिव है, तो ये तीनों कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा ये कैंसिल होगा, ये हो गया और इससे ऊपर का भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके जो टोटल योग है, टोटल जो सम है उसमें ओनली एक तो f1 की टर्म बचेगी, एक जीरो की टर्म बची है, एक हमारी fn की टर्म बची है और एक हमारी fn+1 की टर्म बची है। बाकी जो बीच की टर्म्स थी वो सारी कैंसिल आउट होके जीरो हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी जो टर्म्स बची हैं उन सभी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ बची है हमारी माइनस का 2f1 प्लस का f0, माइनस का 2f1 प्लस का f0, फिर ये प्लस का f1 बचा है, प्लस का f1,
यहाँ बस ओनली ये 3 टर्म बची हैं, बाकी सब कैंसिल हो गई और 3 टर्म हमारी ये लास्ट में बची है। क्या क्या है, एक तो fn बची है और एक हमारी ये बची है प्लस का fn+1 बची है और एक हमारी ये बची है माइनस का 2fn। ये हमारा इसकी वैल्यू है समेशन ऑफ k बराबर 1 से n-1 तक। जो ऐड किया था उसमें सिर्फ ये टर्म बची हैं, बाकी सब कैंसिल आउट हो गई। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं n+1 की, तो fn+1 की टर्म है इसमें 1। फिर उसके बाद में हम fn की टर्म देखते हैं, तो fn 1 ये रहा और माइनस के 2 ये रहे, तो 1 - 2 कितना आएगा, माइनस का fn। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम f1 की देखते हैं, तो जो हमारा f1 है वो माइनस का 2f1 और 1 f1 ये रहा, तो यहाँ बच गया माइनस का f1। फिर उसके बाद बच गया f0, ये टर्म हमारी बच गई। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि इस जो समेशन की जो वैल्यू है वो हमारी डेल fn माइनस का डेल f0 के क्या होगी, बराबर होगी। तो जो डेल fx होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, fx + h। जो हमारा डेल fx होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा fx + h माइनस का fx। यानी हमारा यहाँ पर जो n की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, fn+1 माइनस का fn। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, डेल fn के। और जो दूसरे हमें क्या प्रूफ करना है, डेल f0। तो डेल f0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल f0 की वैल्यू जो होगी, डेल f जो 0 है उसमें 1 ऐड कर दो, फिर माइनस का f0, यानी कि डेल f0 की वैल्यू होगी f1 माइनस का f0। तो जहाँ पर f1 माइनस f0 है वहाँ हम डेल f0 पुट कर देते हैं और जो fn+1 माइनस का जो fn है वहाँ हम डेल fn पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा है जो fn+1 माइनस का fn है, यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी जो वैल्यू है वो रख देते हैं डेल fn। फिर उसके बाद में ये माइनस का f1 प्लस का f0 आ रहा है, और जबकि हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल f0 का वो f1 माइनस का f0 होता है। तो यहाँ से हम माइनस लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा f1 माइनस का f0, ये आ जाएगा बराबर में डेल fn, फिर माइनस का ये f1 माइनस f0 किसका फॉर्मूला है, डेल f0 का। तो ये हमें प्रूफ करना था डेल fn माइनस डेल f0 के बराबर। तो यहाँ से ये हमारा आ गया LHS के RHS के हमारे बराबर आ गया। तो हमने LHS लिया था, RHS प्रूफ हो गया, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जो हमने यहाँ पर लिया है LHS उठाया, समेशन था, फिर डेल स्क्वायर था, डेल को हमने ई में चेंज किया, फॉर्मूला खोला, और फिर उसके बाद में ई के जो फॉर्मूले थे उनसे हमने जो e² fx और इनकी वैल्यूज हमने रख दी। फिर रखने के बाद हमने समेशन को ओपन किया, के बराबर समेशन था हमारा 0 से n-1 तक। तो के बराबर 0 से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ 0 रखा तो f2 से स्टार्ट हुआ, माइनस का 2, यहाँ 0 रखा तो f1, यहाँ रखा तो f0 आया। फिर हमने के बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर ये रखते रखते हम लास्ट में गए n-1 तक। तो जब n-1 रखेंगे तो ये आएगा fn-1, तो -1 + 2 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा fn+1 फिर माइनस का 2 fn और fn-1 तक। तो 0 से और n-1 तक हमने इसका समेशन ओपन कर दिया। फिर हम इस समेशन में देखते हैं कि जो टर्म्स हैं वो हमारी कैंसिल हो रही है। तो जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही थी, यहाँ से हमारी f2 की जो टोटल हमारी 4 टर्म थी, 2 पॉजिटिव थी, 2 नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गई, 0 हो गई। f3 की टर्म भी 0 हो गई, 4, 5 ये सारी टर्म्स हमारी 0 हो गई। ओनली f0 की टर्म बची और 1 की टर्म बची, और फिर लास्ट में हमारी n-1 तक ही हमारी 0 हो गई। फिर ओनली fn वाली बची और fn+1 वाली। फिर इनको हमने यहाँ पर लिखा, थोड़ा सोल्व किया, फिर हमारा ये डेल fn का फॉर्मूला बन गया और ये डेल f0 का, और ये हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे तो ये क्वेश्चन, और सिंपल भी है, तो इसको अच्छे से कर लेना। बाकी आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।